इनसे जानकारी लेने के लिए आप मेरे नंबर जो लगातार स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं वहां आप कॉल कर भी इनके नंबर जो है। ये 5 आइटम लाने हैं सिर्फ आपने, कोई बताइए इसमें काला मिर्च डाल लो, सौंठ डाल लो, कुछ नहीं। मेरी गाय में अपने एरिया में सबसे पहले आई थी जी। मैं डॉक्टरों के संपर्क में गया, 4 दिन डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन गाय की कंडीशन बिगड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। लिम्पी एक महामारी के रूप में देश भर में फैली है। लाखों गायें मरने की सूचनाएं लगातार मिलती रही हैं। आसपास भी आपने देखा होगा, गाँव में भी जो गायें हैं, खासतौर से देसी गाय की हम बात करें तो उसमें ये बीमारी ज़्यादा विकराल जो है रूप से फैली हुई है। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिम्पी बीमारी का इलाज एक ऐसे आदमी ने किया है जिसका डॉक्टरी से कोई संबंध नहीं है। फौज से देश की सेवा करने के बाद अब गांव में आमजन की सेवा में जुटे रहते हैं। महिपाल जी हमारे साथ में हैं और आपको बता दें, ये अटेली विधानसभा का अटेली सिटी से लगता हुआ उनिंदा गांव है, जिनने आसपास के काफ़ी गाँव में काफ़ी गायों की जो है इस बीमारी से जो गायों की बीमारी से मुक्ति दिलाई है। चलिए हमारे साथ में महिपाल जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका ओके न्यूज। नमस्कार जी, जय हिंद सभी को, जय भारत। तो महिपाल जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जो गाय में आज जो बीमारी फैली हुई है, पूरे देश भर में काफ़ी गायें मर चुकी हैं, आपने ये कैसे कर दिखाया है कि गायों का इलाज, क्योंकि आप हमारे साथ में जो आपकी खुद की गाय हैं इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल आप करते हैं? सर, ये मेरी गाय में अपने एरिया में सबसे पहले आई थी जी। मैं डॉक्टरों के संपर्क में गया, 4 दिन डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन गाय की कंडीशन बिगड़ती चली गई और पैर भी बहुत भारी हो गए, ना बैठा जाए ना और कुछ, सरना पीना छोड़ दिया। फिर एक बुजुर्ग आदमी थे कोई राजस्थान में, वो हम जब राजस्थान में पोस्टिंग थे तो उनसे बैठा उठती, उनसे संपर्क किया मैंने। उन्होंने बताया कि सनाई पत्ती और ठीक है। तो आपने कुल मिलाकर एक राजस्थान के एक बुजुर्ग आदमी से ये सब सीखा है, जब आपकी वहाँ पर पोस्टिंग थी, आपकी मुलाकात उनसे होती थी। तो अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जो दवाई है, क्योंकि अब बहुत से लोग इस मार्केट में आ गए, कोई कह रहा है काली मिर्च दे दीजिए, कोई दूसरी चीज़ों का नाम ले रहा है, तो आपकी दवाई हम देख भी पा रहे हैं। हमारे साथ में जो आपकी गाय हैं, इधर एक बाछा है शायद, हाँ जी बाछा है, हाँ, उसका भी काफ़ी सुधार हुआ है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो महिपाल जी से जान लेते हैं कि कौन सी जो दवाई है वो हम इस पर अप्लाई करते हैं। सर, इसमें बीमारी बहुत गंभीर है, लेकिन अगर कोई आदमी पशु की केयर करेगा तो नॉर्मल बीमारी है। मतलब आप एक जो लिम्पी जो बीमारी है, जो देश भर में फैली है, मीडिया में लगातार ये सब चल रहा है, आप इसे एक नॉर्मल बीमारी बता? ये इसलिए बता रहे हैं कि जो इसको डवाल करेगा, केयर करेगा पशु की, वो पशु बहुत जल्दी रिकवर करेगा। इसके अंदर मेन चीज क्या होती है, एक तो स्किन को खराब कर देता है जी। दूसरा ये लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर को खत्म कर देता है। तो इसमें जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ अभी, वो कहीं किसी भी पंसारी के पास मिल जाएंगी। आप 200 ग्राम सनाई पत्ती, 200 ग्राम साबुत हल्दी और 200 ग्राम आंवला सूखा और 200 ग्राम मुलेठी और 200 ग्राम काला जीरी, ये 5 आइटम लाने हैं सिर्फ आपने। कोई बताए इसमें काला मिर्च डाल लो, सौंठ डाल लो, कुछ नहीं डालना है। वो किसी का कोई अलग मेथड होगा। महिपाल जी, फिर से चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बार आप फिर से बता दें कि कौन सी दवाई आपको लेनी है। देसी दवाइयों का आप नाम ले रहे हैं, जड़ी बूटियां कह सकते हैं उनको, और ये किसी भी पंसारे की दुकान पर आपको मिल जाती हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को। सर, सनाई पत्ती 200 ग्राम जी, 200 ग्राम काला जीरी, 200 ग्राम साबुत हल्दी, 200 ग्राम सूखा आंवला और 200 ग्राम मुलेठी। इसके अलावा कुछ लेना नहीं है? इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। ये सारी चीजें ला करके इनको बढ़िया तरह से कूट पीस लो, इस्तेमाल के लिए बढ़िया तरह से कूट पीस लो, सभी को मिक्स कर लो। मिक्स करने बाद अगर पशु गाभिन है तो उसके अंदर गुड़ की मात्रा थोड़ी कम कर दो, 100 ग्राम गुड़ मिला लो और 100 ग्राम दवाई हो गई। और अगर गाभिन नहीं है पशु तो आप उसमें 150 ग्राम 200 ग्राम गुड़ मिला सकते हैं और 150 ग्राम ये सारी दवाई, मतलब 150 ग्राम मिला सकते हैं। उसके लड्डू बनाओ और उसको खिलाओ। दिन में 1 बार देना है। दिन में 1 बार ब्रोटोन की शीशी आती है, हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है, जो लीवर के लिए होती है। ब्रोटोन 100 ml दिन में डेली पिलानी है, एक टाइम कभी भी पिला। जो आपने जड़ी बूटियां बताई हैं वो कौन सी हैं जो इस लिम्पी जैसी महामारी के रूप में जो देश भर में फैली है, क्या काम करती हैं? जैसे आपने मुलेठी बताया, एक एक चीज के बारे में। सर, सनाई पत्ती जो है वो दस्तावर है, पेट को साफ रखती है। नंबर 2 आंवला है, वो लीवर के लिए है, खून साफ के लिए है।
नंबर 3 काला जीरी, वो ब्लड के अंदर एक हिट लाती है, एक पावर सी लाती है। और नंबर 4 है मुलेठी, जो गले में इन्फेक्शन हो गया या जैसे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको साफ करती है। और फिर वो होगी हल्दी, हल्दी एंटीबायोटिक होती है अपने आप में। देखिए इतनी ये जो महामारी है गाय में, खासतौर से देसी गाय की हम बात करें, खासतौर से इसमें ज़्यादा असर कर पा रही है। इतने बड़े बड़े से दाग और पूरे शरीर पर, क्या ये जो आपने देसी दवाई बताई है इससे जो है गाय की बीमारी दूर हो जाती है? सर 4 गाय जो है वो मेरे गांव में है, 5वीं मेरी खुद की है। और कौन कौन से? ये अटेली बेगपुर में 2 गायें हैं, 2 धनुंदा में है, 2 अटेली मंडी में है, 1 सराय सुरानी में है, 2 बोचड़िया में। इतनी गायें मैं अपने आप देख रहा हूँ और सारी की सारी गाय बिल्कुल ठीक है, सारी रिकवर कर गई। दोबारा किसी ने बताया कि एक लेयर सी जो इसके अंदर फैल जाती है, एक बीमारी जो फैल जाती है, वीडियो लगातार हमारे साथी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या चीज क्या है वो? देखो सर, लेयर हर पशु में ये जरूरी नहीं कि वो जो मेरी गाय के वह हर एक के हो। बिल्कुल। कई गायों के सिर्फ ये ऐसे डब्बे से, हाँ, ये जो छाले से उठते हैं और ये फिर वापस बैठ जाएंगे और वहां से ये निकल जाएंगे और हल्के हल्के घाव बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कोई गाय सीरियस कंडीशन में चली जाती है, उसके ज्यादा कहीं से भी फटके निकलता है तो मोटा वो घाव हो जाता है। तो घाव लिम्पी ठीक हो जाएगी इस बीमारी से। घाव के लिए अपनी मल्लम पट्टी या अपने डॉक्टरों से संपर्क करो। आप जो भाई घाव सुखाने के लिए पेनिसिलिन के इंजेक्शन दे या किसके दे, वो उससे संपर्क करो। लेकिन लिम्पी की बीमारी के लिए ये जो दवाई मैंने बताई है, इसमें इस दवाई के साथ ब्रोटोन का मैंने नाम लिया था। ब्रोटोन अति आवश्यक है 100 ml दिन के अंदर पशु को, जो लीवर को बचाए रखती है और भूख लगाए रखती है। जो पशु चरना पीना छोड़ दिया उसकी कंडीशन सीरियस हो जाएगी और वो उसके बचाव के कम हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी चरता रहेगा और थोड़ा बहुत पानी पीता रहेगा, 10 दिन बाद इस बीमारी का पीरियड खत्म है। 10 दिन के बाद पशु मरने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। 10 दिन तक यदि आपने देखभाल की तो आपकी गाय सुरक्षित है। हाँ। ये महिपाल जी कह रहे हैं। और महिपाल जी से संपर्क करने के लिए आप उनिंदा गांव विजिट कर सकते हैं और इनसे जानकारी लेने के लिए आप मेरे नंबर जो लगातार स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां आप कॉल कर भी इनके नंबर जो है ले सकते हैं। तो महिपाल जी, अभी आप बता रहे थे कोई धुनिंदा गांव में भी आप, धनुंदा में है सर 2 है, उन गायों को आप देखने के लिए अभी जा रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हमारी टीम भी आपके साथ चले। हाँ, चल सकते हो। तो और कुछ कहना है आपको? और सर यही कहना है कि अगर गाय को ठीक करनी है तो डेली नहलाना पड़ेगा। पानी नू निवाए नहीं, थोड़ा हल्का गर्म रखना है। उसमें फिटकरी भी डाल सकते हो, नीम के पत्ते भी उबाल सकते हो, या आप उसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई बोलते हैं, वो भी डाल सकते हो। और उस चरचरे पानी से नहलानी है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल 1-2 बाल्टी से नहलानी, 4-5 बाल्टी से आराम से नहलाओ। पशु उगाड़ने लग जाएगा, वहीं पर उसको आराम मिलेगा। और ये डेली काम करना है आपने लगातार। हाँ, लगातार 15-20 दिन तक तो ऑटोमेटिक वो छाले हैं। ये बीमारी सर कुछ भैंसों में देखने को भी मिली है। देखो सर, अपने एरिया में तो अभी तक आया नहीं है, ना मेरी नॉलेज में है। हमने देखा है एक मामला ऐसा देखा था हमने, यहीं अटेली के पास का एक गाँव था। तो क्या उसका भी कोई इलाज हो सकता है? उसका यही है सर, लिम्पी बीमारी है तो सेम यही ट्रीटमेंट। बीमारी तो लिम्पी ही है। इसमें सर मेन यही है कि इसके अंदर एक तो दवाई जो मैं देसी बताई आपको, ये दो। ठीक है। ब्रोटोन मैं फिर कह रहा हूँ आपको बार बार कि ब्रोटोन 100 ml पक्का देना है। प्लस इसमें बुखार आता है पशु को, तो बुखार आता है तो वो चरना पीना बंद कर देगा। तो बुखार को तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, जिसको आम भाषा में हरे पत्ते वाली गोली बोल देते हैं, डाइक्लोविन प्लस नाम है उसका। तो आप कोई फीस वो 4 टैबलेट दे दो। नहीं सर, कोई फीस नहीं है, मैं दवाई भी फ्री देता हूँ। जिसकी पशु देख लेता हूँ, भाई ये बेचारा थोड़ा आदमी गरीब है, भाई नहीं उठा सकता, तो कोई ज्यादा की नहीं, दवाई 300 रुपए की सारी आती है। अभी जो आप और हम जो है धुनिंदा गांव में चलेंगे, वहाँ आपने कल दवाई दे दी है, अभी कल या 2-3 दिन पहले? 2-3 दिन पहले शुरू खींच रहा है। तो अभी उसमें क्या देखने जा रहे हैं? अभी आप उसको देखने जाना है, उसके एक घाव हो गया, वो फटके निकल गया। कितने % सुधार हुआ है? वो तकरीबन ठीक है। जो गाय है पीछे हम देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो है धब्बे बचे हुए हैं, जो इतने मोटे मोटे हुआ करते थे। काफी सुधार है मेरे ख्याल से। जो लिम्पी की प्रॉब्लम है वो तो 100% सोल्व हो। लिम्पी नहीं है सर, अब लिम्पी नहीं है इसमें, सिर्फ जो निशान बचे हैं, घाव बचे हैं, वो रिकवर होना बाकी है। अगला पड़ाव हमारा धुनिंदा गांव का है। वहां आपको बताते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।